Hello, my soul community. I'm back with yet another interesting oracle card reading. मेरा नाम है सुरभि और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्विंग ट्रुथ पर, दैट इज़ यूनियन विद ट्रू सेल्फ। मैं स्पिरिचुअल कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ एंड ऑल्सो 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ फॉर चक्रा हीलिंग विद आर्कएंजल्स। जितनी भी डिटेल्स या कोर्सेज हैं, मेरी सर्विसेज हैं 1-on-1 या स्पिरिचुअल कोर्सेज जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, उनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स या सर्विस में तो आप उसकी डिटेल्स और उसकी रिगार्डिंग उसकी फ़ीस जानने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं servingtruth11@gmail.com पर। तो इसी के साथ अब मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग है कि आपका अपने साथ कैसा रिश्ता है। दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट सेल्फ लव। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना, इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इसलिए है बिकॉज़ रिलेशनशिप जो हमारा अपने साथ होता है वो बाकी हमारे रिलेशनशिप्स की टोन को सेट करता है। ओके, तो इसलिए हम जानेंगे कि आपका अपने साथ रिश्ता कैसा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ हम देखेंगे। इसी में सेल्फ लव इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन कह रही हूँ आज का सेशन, ऑरेकल कार्ड सेशन। तो चलिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज़ देखेंगे। सबसे पहले कि आपकी अपने साथ रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट सेट द इंटेंशन। एक जो मैं जनरल इंटेंशन सेट करती हूँ पहले वो करूँगी। आई सेट दिस पावरफुल इंटेंशन दैट टुडेज oracle card reading be purposeful, meaningful, full of love and helpful for my soul community for the highest and the greatest good. This or better. Thank you, thank you, thank you, divine. Okay. Thank you. क्या करें, ले लें इस कार्ड को। चलो इसे रखते हैं साइड में। मैं इसे ओवरऑल कार्ड मानती हूँ। ओके ओके, चलो। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। थैंक यू। Just one more time. Ooh, beautiful energy, guys. Very high vibrations. Very high vibrations. कौन है आप लोग जो मुझे देखते हैं? Amazing. बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक से ज़्यादा आना चाहता है लेकिन मैं एक ही लूँगी। एक कार्ड चाहिए सिर्फ मुझको।
ज़्यादा लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी बिकॉज दिस इज़ फॉर माई सोल फैमिली, माई सोल कम्युनिटी डीपली। ओके, आ गया। पर मैं अभी इसको नहीं लूँगी, अगर इस कार्ड को आना होगा तो आएगा। बहुत सारे गाइड्स हैं यहाँ पे, मतलब आप लोग प्रोजेक्टर हो सकते हैं ह्यूमन डिज़ाइन में। अर्थ के गाइड्स मेरा मतलब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। Bottom of the deck. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप अपने साथ, ये कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारा सेल्फ लव किया है पास्ट में। आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने ज़रूर आई होंगी जहाँ पे इंसान का प्यार से बिल्कुल विश्वास उठ जाए। इतने झकझोर देने वाले एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रहे हों, लेकिन आपने क्या करा? आपने हार नहीं मानी। आपने फिर भी लव को हमेशा हमेशा चूज़ किया। आपने कभी गिव अप नहीं किया लव पे, लव की एनर्जी पे, लव की फ्रिक्वेंसी पे। आप वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करके सेल्फ लव को अपनी लाइफ में जगह दी है। नंबर 9, डोंट गिव अप ऑन लव। A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. हो सकता है आपने forgiveness बहुत की हो, आपने खुद को माफ़ करने के लिए बहुत कोशिश की हो, है ना? तो ये आपका अपने साथ रिश्ता है पास्ट में, जहाँ पे आपने बिल्कुल अपने ऊपर गिव अप नहीं किया। आपने जो स्टेप्स आप ले सकते थे, जो भी स्टेप्स जितने आपको पता थे, जितना आपका एवोल्यूशन अब तक हुआ है, आपने लिए। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल कि आपने कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। यू नेवर गेव अप ऑन लव, ना अपने लिए ना दूसरों के प्रति, पर स्पेशली क्योंकि यहाँ मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। हो सकता है आप वो लोग हों जिन्होंने उन्हें भी माफ़ कर दिया, जो माफ़ी के काबिल नहीं थे, पर आपने वहाँ भी लव को चूज़ किया। सी, ये लड़की नंबर 40, यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बिन कंटेम्पलेटिंग। इसने कैसे रिसीव किया? लव की एनर्जी क्या है? रिसीविंग एनर्जी, फेमिनिन की एनर्जी, राइट? आपने फिर भी प्यार को रिसीव करने की चॉइस बनाई। वट एवर लाइफ अब जो भी है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ चॉइस। प्रेजेंट में आपका कैसा रिलेशनशिप है? आप ना इतना सीख चुके हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से, अपने आप के साथ आपने जो अपने लिए स्टैंड्स लिए हैं या फॉरगिवनेस करी है, इमोशनल हीलिंग की है। देखिए कितनी वाटर एनर्जी है यहाँ पे। आपने पता है आप इस पूरे प्रोसेस में आप क्या बन गए? बी अ लाइट टू अदर्स। आप अपने भीतर की रोशनी से जुड़ गए। यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। Shine your light on the world so that others can learn from you. ये लाइट इस बारे में बात करता है कि आप अपने भीतर के उस दिव्य चेतना से इतने जुड़ते गए इस प्रोसेस की वजह से, इस इमोशनल हीलिंग के प्रोसेस की वजह से, कि आप एक गाइड की एनर्जी में टैप कर गए, जो अब दूसरों को लाइट दिखा सकता है, जो इतना मंझ गया उस दौर से कि अब वो खुद एक गाइड बन गया। किसके लिए? सबके लिए। कैसे लाइट निकल रही है, इसका ध्यान किसी पे नहीं है,
किसी पे नहीं। ये इंसान अब भी अपनी ही हीलिंग कर रहा है, अपने ही अनहता को हील कर रहा है। लेकिन लाइट कैसे स्प्रेड हो रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है, इसका ध्यान सिर्फ अपने भीतर है इस समय। हो सकता है आप कोई सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, जर्नलिंग करते हो, या आप जो भी आप अपनी एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप इतने सध चुके हैं कि अब आप एक गाइड जैसे, एक काउंसलर जैसे बन गए हैं कि कोई ऐसा जो किसी के साथ भी बैठे ना तो उसे मार्ग दिखा दे। मैं नहीं कहती आप किसी प्रोफेशन में ही होंगे, मैं नहीं कहती कि आप एक कोच ही होंगे, लाइफ कोच होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो गाइड की एनर्जी आ गई कि आपको ऐसे पता है कि तुझे ये कर लेना चाहिए, तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि आपको इस प्रोसेस ने बहुत सिखाया है। और आपको ये ज्ञान क्यों मिला, किस लिए मिला, कैसे नेचुरली कैसे मिला? क्योंकि आपने चॉइस हमेशा लव रखी। फ्यूचर में आपका कैसा रिलेशनशिप होने वाला है अपने आप के साथ? एक बात और, आपके अंदर बैलेंस बहुत आया है, बहुत बैलेंस आया है आपके अंदर। आप जैसे पहले इमोशनली रिएक्ट कर देते थे बहुत ज़्यादा, अब आप सद गए हैं। आपके अंदर वो ठहराव की एनर्जी आ गई है। अब आप इतनी जल्दी किसी से कुछ एकदम ऐसे कहते भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीवन के सच को देखा है। आपको पता चल गया है कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है, एंड वी आर नोबडी टू जज, राइट? तो फ्यूचर में अगर आपकी रिलेशनशिप की मैं आपके ही साथ बात करूं तो नंबर 41, योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो आप बहुत मैच्योर हैं फ्यूचर की एनर्जी में ना। आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में भी मुझको दिख रहे हैं, और कोई ऐसा जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटेटिव फिगर। आप मैन हैं, वुमेन हैं, जो मुझे देख रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन आप ना एक बहुत मैच्योर वर्जन में आते हुए मुझे अपने फ्यूचर में दिख रहे हैं। एक ऐसा वर्जन, हो सकता है आपकी उम्र कम हो, लेकिन आप इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं कि आप एक ऐसा पर्सन बन रहे हैं फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। हर कोई नहीं ले सकता। अगर आप अपने आसपास देखेंगे आपको पता चलेगा। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप बन रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा लोग मैच्योर होते हैं लेकिन एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी को मना कर देते हैं, लेकिन आप में मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन करने की ताकत दिख रही है, राइट? जिस तरीके से इस लड़की ने स्वॉर्ड को नीचे पकड़ा हुआ है, इसका एक ये इंडिकेशन भी है कि आप ना फ्यूचर में बिल्कुल पीस की एनर्जी में हैं। अपने साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल पीस की एनर्जी में हैं। आपको समझ आ गया है कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पीस को चुनना है। और आप फ्यूचर में ना अपने रिलेशनशिप में अपने आप के साथ अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप के पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहुत मैच्योर एनर्जी है, मैं क्या बताऊँ, और बहुत शांति है यहाँ पे। आपका रिलेशनशिप अपने साथ ना पीसफुल बनते जाएगा फ्यूचर में, और पीसफुल। और आप जो अपने भीतर झगड़ते थे वो तलवारें डाउन हो चुकी हैं, अप नहीं है। अगर तलवार ऊपर होती तो उसका मतलब होता आ जाओ मैदान में लड़ने के लिए तैयार। लेकिन इट्स लाइक आप अपने साथ रिलेशनशिप में फ्यूचर में बहुत पीसफुल हैं, एंड इट्स लाइक वेरी इवॉल्व्ड, बहुत इवॉल्व हो चुके हैं आप फ्यूचर में। और इसका रीज़न क्या है इतने एवोल्यूशन का? ये आसान नहीं है यहाँ की एनर्जी से यहाँ तक आना, पीस तक आना के इतने टफ एक्सपीरियंसेस थे, फिर भी कोई इतना पीसफुल कैसे बना? क्यों लव पे गिव अप नहीं किया? कहाँ से आई इतनी ताकत? यहाँ से आई। एंजल ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपने हीलिंग किया। अगर एक्टिवली हील नहीं किया है, पहली बात तो किया होगा, जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे ज़रूर आपने थेरेपी, इनर चाइल्ड ट्रॉमा हील करा हो सकता है आपने, या जो भी किया है, जो भी साधना लगाई है, जो भी आपकी चेतना में मौजूद था, आपने खुद को हील करने के लिए लगाया है।
उसकी वजह से इतना पीसफुल रिश्ता आपका अपने साथ बना है। और ये थी तो सिर्फ अपने लिए रीडिंग, लेकिन प्रेजेंट में आप इतने इवॉल्व हैं कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। एक इतना सद गया कोई अपने साथ आप बहुत पीसफुल हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइट निकल रही है इसका मतलब यही है कि आप बेशक अपने साथ पीसफुल हैं, अपने पास्ट के साथ पीसफुल हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं एक बहुत बेटर वर्जन बनने में। क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स पता हैं। ये जो पेन है इससे बाहर कैसे आया जाए, आपको आंसर्स पता हैं। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। ये थी आज की रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर नेवर गिविंग अप ऑन लव। एंड हमें चाहिए हमें यही चाहिए। एक्सपीरियंसेस होते ही इसलिए ताकि हम अपने लेसन्स को लर्न कर सकें और अपने असेंशन को चूज़ करें, अपनी हीलिंग को चूज़ करें और फिर उससे कुछ सीखें, तजुर्बा लें और उस पास्ट को सिर्फ एक ग्रंथ की तरह लें, बाकी और कुछ नहीं, उसे ज़्यादा पावर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सी कितना बैलेंस है, यहाँ मैस्कुलाइन फिगर भी है, फेमिनाइन फिगर भी है, तो बहुत बैलेंस की एनर्जी भी चैनल हुई है आपकी चेतना में। एंड आपका अपने साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत बहुत पीसफुल एंड बहुत मैच्योर। लाइक अब आप वो भड़कने वाली एनर्जी में नहीं है, अब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं खुद को भी और दूसरों को भी। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द हाईएस्ट गुड। मैं एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आऊँगी, देखते हैं वो कब पॉसिबल होता है। लेकिन जाने से पहले इस किताब से एक मैसेज लेते हैं आपकी पर्सनल रिलेशनशिप अपने साथ जो है उसके लिए। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था? यू आर रेडी फॉर मोर। क्या आपने लव को रिसीव किया है? चाहे कैसे भी रिसीव किया, उस पर गिव अप नहीं किया। माई लव इज़ लिमिटलेस। आपकी चेतना में वो बीज मौजूद था कि प्यार तो लिमिटलेस है, चाहे कुछ भी हो गया, मुझे तो यही चुनना है। तो वन ऑफ द बोनसेस अबाउट लविंग योर सेल्फ इज़ दैट यू गेट टू फील गुड। सेल्फ लव पे रीडिंग करिए। सेल्फ लव का ही पेज आया है, लव का ही पेज आया है, नंबर 145। ब्यूटिफुल। आप चाहें तो इस पेज को रीड कर सकते हैं। मैं स्क्रीन के पास रख देती हूँ। ओके, कैमरा फोकस करें प्लीज़। या, दैट्स ब्यूटिफुल। माई लव इज़ लिमिटलेस। ऑफ कोर्स हमें लिमिटलेस लव चाहिए, बिकॉज ओनली लव कैन हील, लव इज़ गॉड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय।